Hi people, welcome back to my channel and you're watching me on AQ Legal Hub. So now I'm going to discuss regarding the types of quasi-contractual obligations. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के बारे में देखेंगे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 तरह के क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बताए गए हैं, जिसमें आता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, obligation to pay for non-gratuitous act, responsibility of finder of goods, mistake or coercion. तो चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं. So the first one is supply of necessaries. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ नेसेसिटी सप्लाई करता है उसके लाइफ कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वो भी बिना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो शख्स एंटाइटल्ड होगा रीइंबर्समेंट के लिए यानी कि रीपेमेंट के लिए उस दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी में से. फॉर एग्जाम्पल, ए एक अनसाउंड माइंड पर्सन है और बी ने कुछ ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करी है ए को बिना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के. तो यहाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बी को ए की प्रॉपर्टी में से रीइंबर्समेंट मिलेगा यानी कि रीपेमेंट मिलेगा. द नेक्स्ट वन, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 69 में बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति किसी और की तरफ से कुछ पेमेंट करता है जबकि दूसरे व्यक्ति को वो पेमेंट करनी थी और दूसरा व्यक्ति वो लीगली बाउंड था उस पेमेंट के लिए, तब उस दूसरे व्यक्ति को रीइंबर्स करना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसने उसकी जगह वो पेमेंट की. फॉर एग्जाम्पल, ए बी के घर जाते हैं और वो अपना मोबाइल बी के घर भूल जाते हैं. तब तक जेड जो बी के लैंडलॉर्ड है वो ए का मोबाइल सीज कर लेते हैं जो बी के घर में है. जब तक कि बी पूरा रेंट पे नहीं कर देते वो मोबाइल वापस नहीं देते. तो यहाँ पर ए ने अपना मोबाइल वापस लेने के लिए बी का सारा रेंट पे किया जेड को. तो इस केस में बी इज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड ए यानी कि बी को वो सारे पैसे पे करना पड़ेगा ए को जो ए ने पे किए हैं जेड को बी के बिहाफ में. तो ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बिना कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लॉ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इम्पोज करता है उस व्यक्ति पर जिसने बेनिफिट लिया है. सो द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है लव एंड अफेक्शन के इरादे से नहीं और वो दूसरे व्यक्ति उससे बेनिफिट भी लेता है, तो जिस व्यक्ति ने बेनिफिट लिया है उसे उस कार्य करने वाले शख्स को कॉम्पेंसेट यानी कि कुछ रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ए जो एक ट्रेडर है वो गलती से अपना कुछ सामान बी के घर भूल जाता है और बी उस सामान को अपना सामान समझकर इस्तेमाल भी कर लेता है. तो यहाँ पर बी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ए को, हालांकि ए और बी के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं है. तो द फोर्थ वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 71 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी और का सामान मिलता है और वो अपनी कस्टडी में रखता है तो उस व्यक्ति पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वो गुड्स की प्रॉपर केयर करे, वो गुड्स को हथियाने का कोई अधिकार नहीं रखता यानी कि वो गुड्स को बेच भी नहीं सकता और उसे उस गुड्स के ट्रू ओनर का पता लगने पर उसे वो गुड्स ट्रू ओनर को हैंड ओवर करना पड़ेगा. सो द लास्ट वन इज मिस्टेक और कोअर्शन. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 72 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से या दबाव में किसी को पैसे पे करता है या गलती से कोई सामान डिलीवर कर देता है तो वो दूसरा व्यक्ति वो पैसे वापस करे या जो सामान उसे दिया गया है उसे रिटर्न कर दे क्योंकि वो गलती से दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, ए बी दोनों मिलकर जेड से लोन लेते हैं, फिर ए अकेले ही वो पूरा लोन पे कर देता है जेड को और बी को ये बात नहीं पता कि ए ने ऑलरेडी सारा लोन चुका दिया है, फिर बी भी पूरा लोन पे करते हैं जेड को. तो यहाँ पर जैसा कि ए ने ऑलरेडी सारा लोन पे कर दिया है जेड को,
तो यहाँ पर Z को रीइंबर्स करना पड़ेगा B को, क्योंकि B ने गलती से उसे पैसे दिए हैं, क्योंकि जो लोन अमाउंट था वो ऑलरेडी A ने चुका दिया है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, एंड इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू तेजस लोखंडे. So if you people also want to get featured in my upcoming videos, make sure to subscribe my channel and comment the same. So I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.